शिवराज कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले तबादले हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तबादलों पर रोक हट सकती है। कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा। 25 अप्रैल से तबादलों पर प्रतिबंध हट सकता है। 1 महीने के लिए ये प्रतिबंध हटेगा और जिस तरह की तबादला नीति तैयार हो रही है उसमें अब ये थोक बंद तबादले होंगे। 1 महीने के लिए ये तबादलों से प्रतिबंध हटेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 25 अप्रैल से तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी। बताया यही जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले होना है। थोक बंद तबादले होंगे। 1 महीने के लिए ये प्रतिबंध हटेगा। तबादला नीति तैयार हो चुकी है। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिलेगी और 25 अप्रैल के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा 1 महीने के लिए। और 1 महीने के दौरान प्रदेश के तमाम अधिकारी और कर्मचारी इधर से उधर किए जा सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, तबादलों पर लगा प्रतिबंध 1 महीने के लिए हट सकता है। 25 अप्रैल से ये प्रतिबंध हटेगा। तबादला नीति तैयार कर ली गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये तबादले हो सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 25 अप्रैल से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटेगा। 1 महीने के लिए ये प्रतिबंध हटाया जाएगा और इस 1 महीने में तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। तबादला नीति तैयार हो चुकी है। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद ये लागू कर दी जाएगी और 1 महीने के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटेगा और थोक बंद तबादले इस दौरान होंगे, ऐसा माना जा रहा है। उमेश निगम जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश जी, थोक बंद तबादलों की जो कहना चाहिए कि तैयारी हो चुकी है, क्या लगता है जी? अविनाश जी, लगभग हर साल इन्हीं दिनों में तबादला पर लगा प्रतिबंध हटाया जाता है और चूंकि इस बार विधानसभा के चुनाव है तो 7-8 महीने का समय है उसमें भी, तो उसके पहले ये सारी तबादले की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि सितंबर में उम्मीद जताई जा रही है कि आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके पहले सब पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जो तबादले नीति का इस बार का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और वो ड्राफ्ट मंजूरी के लिए कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 25 अप्रैल से ये जो है तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। लगभग 1 महीने तक तबादले होते रहेंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री की अनुमति जो है इसमें समय सीमा बढ़ा भी सकते हैं। पिछले कई बार देखा गया, हालांकि पिछली बार नहीं बढ़ा था लेकिन उसके पहले कई बार देखा गया है कि इसमें मुख्यमंत्री ने समय सीमा बढ़ाई भी है। जो ड्राफ्ट प्रस्तावित किया गया है तबादला नीति का, उसमें राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष जो है एचओडीज और उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी की जो फर्स्ट क्लास के अफसर हैं, उनका तबादला तो पूर्व जैसे समन्वय में मुख्यमंत्री के पास जाता था, उनके अनुमोदन के बाद ही होता था, तो तबादलों के बाद भी वैसे ही होगा। विभागों में पदस्थ प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों को ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद एसीएस या पीएस और सचिव जारी करेंगे। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर जो है वो प्रभारी मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई है प्रभार के जिलों की, उनके अनुमोदन के बाद होंगे और इसके बाद विभाग जारी करेगा। इसके अलावा यदि विभाग अपनी आवश्यकता के संबंध में अलग से कोई ट्रांसफर की पॉलिसी बनाना चाहता है तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग जो जीएडी है मंत्रालय में, उससे अनुमति लेना होगी। तो इस तरह से ये पूरा ट्रांसफर का रहेगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से अभी गतिविधि चल रही है कि 25 अप्रैल के आसपास जी महीने भर के लिए तबादलों पे से प्रतिबंध हटने की उम्मीद है। उमेश जी, सियासी जमावट के तौर पर भी देखा जा रहा है इसको, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मंत्रियों का काफ़ी दबाव था, वो काफ़ी मांग भी कर रहे थे कि तबादला पे लगा प्रतिबंध जो है वो हटे। और निश्चित तौर पर चुनाव है तो मंत्री और तमाम विधायक और वो ये भी चाहेंगे कि
उनकी पसंद के अधिकारी कर्मचारी उनके क्षेत्र में पदस्थ हों। निश्चित तौर पर सियासी जमावट के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इस तरह की बातें हैं, क्या कहेंगे? अविनाश जी देखिए, मंत्री और विधायक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, इन लोगों की हमेशा से रुचि रही है तबादलों पे अपने पसंदीदा अफसरों को, कर्मचारियों को अपने जिले में अपने पसंद के विभागों में पदस्थ करवाना। और इसमें कई बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी वाकई जरूरत के हिसाब से पदस्थापना जरूरी है। कईयों का बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं कि जिनको 3 साल से अधिक का समय हो गया है, तो उनको भी हटाना जरूरी है। तो वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। और चूंकि चुनावी साल है, तो नेता ये चाहेंगे कि उनके पसंद के कर्मचारी जो नहीं है उनके पास वो आ जाएं और उनके जिलों में उनकी पदस्थापना हो जाए, जिससे कि बहुत सारे सरकारी कामकाज होते हैं जिसमें सुचारू रूप से वो चलते रहें, उसमें सब चीजें होती रहें। तो अपनी पसंद के अधिकारियों का तबादला करवाने की हमेशा से रुचि रही है। यही कारण है कि तबादलों को बहुत बड़ा उद्योग कहा गया है हमेशा से, अघोषित रूप से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को ये ताकीद भी किया है कि इसमें किसी तरह का कोई लेन देन ना रहे और किसी तरह की कोई शिकायत ना आए, पारदर्शिता रहे, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब ये देखना होगा कि तबादले पर जब प्रतिबंध हटता है तो कितना शिकायतें आती, कितना विवादों में गिरता है, लेन देन की बातें कहाँ तक आती। चलिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जो है तबादला नीति जो है तैयार कर दी गई है, उसका मसौदा तैयार हो गया। अब कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद इसे मंजूर होगा और 1 महीने के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।